हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक ड्रामा जिसका नाम है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो आज इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो राइटर हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उनके कुछ मेन जो चीज़ें हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स वगैरह, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं उनसे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। शी स्टूप्स टू कॉन्कर की पूरी आपको बताएंगे इसमें क्या स्टोरी थी, क्या हुआ इसमें, और लास्ट में आपको हम ये भी बताने वाले हैं इसका टाइटल शी स्टूप्स टू कॉन्कर ही क्यों रखा गया और इसका मतलब क्या है और ये किससे रिलेटेड है, मतलब किसको डिनोट करा गया है। इसके अलावा हम आपको इसमें कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में भी डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम उसके राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में पहले आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। तो शी स्टूप्स टू कॉन्कर लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं, इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1728 और इनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1774। और हु वाज ही? तो ही वाज एन इरिश नोवेलिस्ट, प्ले राइट एंड पोइट। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके कुछ वेल नोन जो नोवेल हैं उनमें से एक है द विकार ऑफ वेकफील्ड, जो कि 1766 में लिखा गया था इनके द्वारा। इसके अलावा डेजर्टेड विलेज एक पेस्टोरल पोएम है, 1717 में लिखी गई थी। और इसके अलावा शी स्टूप्स टू कॉन्कर है जो 1771 में पहली बार ये लिखा गया था और परफॉर्म पहली बार ये 1773 में किया गया था। तो ये कुछ चंद इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनके जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। बट अब आपको पता है ये जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर है, ये इतना अच्छा इन्होंने लिखा था कि आज तक तरोताज़ा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि पुराना है, बोर हो जाएंगे। ये आज तक परफॉर्म किया जाता है। और इनके जो भी वर्क्स वगैरह हैं, कुछ वर्क्स की तो मूवीज़ भी बनी हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसके अलावा इनका एक वर्क है जिसका नाम है द हॉन्ट ऑफ वेनिसन, जो कि इनके मतलब डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, 1776 में पब्लिश हुआ था ये। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं शी स्टूप्स टू कॉन्कर के पास। तो शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो है ये प्ले है। तो ये प्ले है 5 एक्ट्स का, इसमें 5 एक्ट हैं। तो ये जो है कॉमेडी है, दरअसल कॉमेडी है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप जब इसको सुनेंगे। तो पहली बार जब ये परफॉर्म हुआ था ना, तो ये स्टेज पे परफॉर्म हुआ था लंदन में 1773 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनिशियली इस प्ले का नाम कुछ और था और उसके बाद चेंज करके शी स्टूप्स टू कॉन्कर रख दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इट्स ओके, हम लास्ट में आपको बता ही देंगे। तो इसके बाद इसमें और भी बहुत से करैक्टर्स हैं, सब चीज़ें हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो इसके जो करैक्टर्स हैं पहले उनसे आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं। तो इसमें एक फैमिली की बात की गई है जिसके जो हेड हैं वो हैं मिस्टर हार्डकेस्टल, उनकी वाइफ है इसमें मिसेस हार्डकेस्टल। इसके अलावा इनकी बेटी है केट हार्डकेस्टल, बेटा है टोनी लम्किन। इसके अलावा मिसेस हार्डकेस्टल की एक नीस है, भतीजी है, जो जिसका नाम है मिस नेविल। इसके अलावा इसमें हैं मार्लो के फादर हैं सर चार्ल्स मार्लो, और मार्लो के एक फ्रेंड भी हैं हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा जो प्ले है वो है, बहुत ही मज़ेदार प्ले है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट होती है एक
घर से, मिस्टर मिसेस हार्डकेस्टल के घर से। तो इनका घर जो है वो एक इन की तरह है, बहुत पुराना इन है, ऐसे घर है इनका, पूरा होटल की तरह, इन की तरह लगता है। और जो मिसेस हार्डकेस्टल है वो चाहती हैं कि वो अपना घर चेंज कर दें और कहीं और लंदन शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे ना जब ये प्ले लिखा गया था, लंदन जाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। अभी तो नॉर्मल है, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो शिफ्ट हो जाएं। लेकिन मिस्टर हार्डकेस्टल बिल्कुल नहीं चाहते थे और वो अपना घर बिल्कुल अच्छे से संभाल कर रखते थे और वहीं पे रहना चाहते थे, तो ये वहाँ रहते थे। इनकी बेटी है मिस केट हार्डकेस्टल, जो कि अपने फादर यानी कि मिस्टर हार्डकेस्टल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। वो कभी उनको हर्ट नहीं करती, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे रहती है। वो मतलब घर पे बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनती है, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे उसके फादर को पसंद है। जैसे इंडिया में लोग जैसे नॉर्मल घर पे लेडीज़ पहनते हैं, बस नॉर्मल पहनती थी, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती थी ना, तो तब वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी, अच्छे मतलब अच्छे से सज धज के जाती थी। लेकिन घर पे वो नॉर्मल, जैसे उसके फादर को सिंपल सिंपल सब पसंद था, तो वो नॉर्मल ही रहती थी, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत क्लोज थी, कभी भी उनको हर्ट करना नहीं चाहती थी और ओबीडियंट भी बहुत थी। तो ये जो इनके अलावा टॉनी लम्किन जो है वो मिसेस हार्डकेस्टल का बेटा है। और यहाँ पे लम्किन क्यों है, टोनी हार्डकेस्टल क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिसेस हार्डकेस्टल का ही बेटा है, मिस्टर हार्डकेस्टल का नहीं, क्योंकि ये मिसेस हार्डकेस्टल के पहले शादी हुई थी, जो उनसे मिस्टर लम्किन से शादी हुई थी मिसेस हार्डकेस्टल की, तो ये उनका बेटा है जो कि अभी इनके पास रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आ जाते हैं नेविल, मिस नेविल, जो कि भांजी हमने आपको बताया नीस है हार्डकेस्टल की, मिसेस हार्डकेस्टल की। तो स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है, तो ये सब अपने घर पे खुशी खुशी से रह रहे होते हैं। तो मिस्टर चार्ल्स मार्लो, जो कि मिस्टर हार्डकेस्टल के दोस्त होते हैं, वो अपने बेटे को यानी कि मार्लो को भेजते हैं मिस्टर हार्डकेस्टल के घर पे, उनकी बेटी के लिए, उनके मतलब उनकी बेटी से रिश्ते के लिए वो भेजते हैं उनको, बेटी को देखने के लिए। तो ये जो होता है ना मार्लो, ये होता तो हाई क्लास का है, लेकिन ये हाई क्लास की गर्ल्स के साथ बोलने में इसको थोड़ा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा स्टैमर करता है, थोड़ा इसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन लो क्लास की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ बहुत ही फ्रैंकली और कॉन्फिडेंस से और बहुत ही कंफर्टेबल होकर ये बात कर लेता है आराम से। तो होता क्या है, जब ये इनको देखने के लिए जा रहे होते हैं तो मार्लो अपने साथ अपने दोस्त यानी कि हेस्टिंग को लेकर जाता है। तो अभी ये जा ही रहे होते हैं, तो रास्ते में इनको मतलब रास्ता भटक जाते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं एक होटल के पास, ये वहाँ रुकते हैं जहाँ की टोनी होता है। आपको बता दें कि टोनी जो है, केट तो ओबीडियंट थी, लेकिन टोनी बिल्कुल अय्याश टाइप था, शराबी टाइप हम बोल लें। और ये अपने पिता को यानी कि मिस्टर हार्डकेस्टल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो उसके सौतेले पिता थे, लेकिन ये बहुत ही अय्याश था। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि ये जो मिस नेविल है, तो ये और मिस्टर ये जो टोनी है, इन दोनों की शादी करवाना चाहती थी मिसेस हार्डकेस्टल। तो मिसेस हार्डकेस्टल चाहती थी कि नेविल और लम्किन, टोनी लम्किन की शादी हो जाए, क्योंकि नेविल की कुछ ज्वेलरी मिसेस हार्डकेस्टल के पास रखी गई थी, तो वो उनको रिटर्न करनी थी जब नेविल की शादी हो जाए। तो वो चाहती थी कि घर की ज्वेलरी घर पे ही रह जाए, इसलिए वो टोनी और नेविल की शादी कर देते हैं। लेकिन टोनी और नेविल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, जबकि ये जो टोनी है वो एक तरफ से चिढ़ता था नेविल को देख के, बिल्कुल भी नापसंद करते थे, बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल देखने को राज़ी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो मिसेस हार्डकेस्टल अपने लालच के चलते कुछ भी करके इनकी शादी कराना चाहती थी। एक बात और बता दें आपको, ये जो नेविल है इसका एक बॉयफ्रेंड भी था। तो इसका बॉयफ्रेंड कौन था, वो जो मार्लो इनकी बेटी को यानी कि केट को देखने आ रहा है, उसका जो दोस्त है हेस्टिंग,
वो इसका बॉयफ्रेंड था। और ये बात इनको घर पे आने के बाद पता चलती है कि ये नेविल है। तो जब ये वहाँ जा रहे होते हैं तो इनको टोनी मिल जाता है रास्ते में। टोनी उस टाइम पे घर से झगड़ कर आया होता है मिस्टर हार्डकैस्टल से। मिस्टर हार्डकैस्टल कहते हैं कि बेटा कहाँ जहाँ तुम जा रहे हो अपने पिता का आशीर्वाद तो लेकर जाओ, बाहर जा रहे हो। बाहर कहाँ जाना था, ये काम काज तो कुछ करता नहीं था, बस शराब पीता था। इनको पता है पब में जाएगा, कहीं बार में जाएगा, तो वो जस्ट ऐसे बोलते हैं आशीर्वाद लेकर जाओ, तो वो चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो जाने के बाद जब वो रास्ता पूछते हैं कि हमें मिस्टर हार्डकैस्टल के पास जाना है, उनका घर कहाँ है आप बता सकते हैं, हम शायद अंधेरा हो गया है, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। तो पब में जाते हैं उनको टोनी मिलता है, टोनी से ही पूछ लेते हैं। टोनी था बहुत बड़ा चालाक सा था और वो बड़ा कोशिश करता है। वो बोलता है आप तो गलत रास्ते पे आ गए, वो तो बहुत दूर पड़ेगा आपको, इस टाइम रात हो गई है, तो आप बताएं इस टाइम आप करने क्या जा रहे हैं, मतलब उनके घर पे कोई कुछ काम था या क्या। तो वो बताते हैं कि मार्लो बोलता है कि मुझे उनकी बेटी को देखने जाना है, हमारे उसके फादर ने भेजा है, उसके फादर मिस्टर हार्डकैस्टल के दोस्त हैं, तो केट से शादी करने के लिए उनको जाना है यहाँ पे, तो देखने आया है, मिलने आया है केट से। तो उसको पता चल जाता है ये तो हमारे घर की बात कर रहा है। तो वो बोलता है आप वहाँ शादी क्यों कर रहे हैं, ये जो केट है बहुत ही ऐसे सीधी सी लड़की है, ऐसे बड़ी सिंपल सी लड़की है, और इसका एक भाई भी है, वो बहुत ही अय्याश है, चालाक है, आप उनके घर पे क्यों कर रहे हैं शादी। और जो मिस्टर हार्डकैस्टल है ये आदमी ही उल्टा है, गजब आदमी है ये बोलता कुछ है करता कुछ है। अगर आप गेस्ट बन के जाएंगे तो आपके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगा, बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके से आपको ट्रीट करेगा, ये वो मतलब भड़का देता है, लेकिन वो फिर भी जाता है। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, इस टाइम अंधेरा हो गया, आपको मैं एक इन के बारे में बता देता हूँ, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप रात गुजार लें, उसके बाद आपको सुबह रास्ता पता चल जाएगा, सुबह होते ही आप वहाँ से निकल जाएं। और वो करता क्या है, झूठ बोलकर उनको अपने ही घर पे भेज देता है। जब वो जाते हैं तो मिस्टर हार्डकैस्टल जो थे उन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि तुम जो हाई क्लास लड़कियां होती हैं उनको देखकर मतलब वो लड़खड़ा जाती है उनकी ज़ुबान मार्लो की, तो तुम बारमेड की तरह ड्रेसअप कर लो, ऐसे नॉर्मल लड़की, सिंपल लड़की की तरह, ताकि वो तुमसे कंफर्टेबली बात कर सके। तो होता क्या है फिर जब ये जाते हैं उनको तो लगता है कि वो इन में आए हैं। तो मार्लो ऐसे बोलता है, जब जाता है तो मार्लो को तो लगता है कि वो इनमें है और ये जो मिस्टर हार्डकैस्टल है ये इनका मालिक है, ऑनर है। तो वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो लेकिन उनको तो पता था कि ये मार्लो है और दोस्त उसकी बेटी को देखने आए हैं। तो वो अच्छे से उनको स्वागत करते हैं उनका, लेकिन मार्लो ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि हम किसी मैनेजर से बात कर रहे होते हैं क्या। तो पहले तो वो बोलते हैं, उनका फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है मिस्टर हार्डकैस्टल का कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ा बदतमीज़ टाइप का लग रहा है मुझे। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो केट होती है वो बोलती है कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं सब क्लियर कर दूँगी। तो ये वहाँ पर रहते हैं, तो खाना वगैरह सब, जब ये रात को खाना खाने के लिए आते हैं तो मार्लो सोचता है कैसा वो फैमिली है, कैसा इंसान है ये, इनमें अपने मतलब फैमिली को इनमें ही रखा हुआ है इसने। यहाँ तो कैसे कैसे लोग आते होंगे, अपनी वाइफ को भी साथ में डिनर करने के लिए बुला रहा है, बच्चों को भी बुला रहा है, कैसा इंसान है ये। वो उनको तो लगा था कि ये इनका मालिक है, लेकिन ये तो वो सोच रहे थे ये अपनी फैमिली में कर रहे थे डिनर। तो जब नेविल वहाँ पे हेस्टिंग को देखती है तो वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो नेविल उसको पूछता है, तो फिर वो बोलती है कि मैं तो मिसेस हार्डकैस्टल की नीस हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी परवरिश वही करती हैं। तो मिस्टर ये जो हेस्टिंग होता है ना, ये बताता है कि हम मार्लो के साथ आया हूँ इनकी बेटी को देखने। तो फिर ये जो नेविल होती है ये समझ जाती पूरी कहानी क्या थी, पूछती है आपको ऐसे किसने बोला कि ये इन है। तो वो उसको समझ आ जाता है कि टोनी ने ही बोला है, तो वो सब क्लियर हो जाती है, उसको समझ आ जाती है। लेकिन नेविल जो होती है
ये सबको बताने के बजाय बोलती है हम इसको सीक्रेट ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम सबको बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था तो मार्लो निराश होकर वापस चले जाएगा कि मैंने रूडली बात कर ली मिस्टर हार्डकस्टल से, तो हो सकता है वो चला जाए और हम इतने देर बाद मिल रहे हैं तो हमें कैसे मिल पाएंगे, वो चला जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो हम ये झूठ को झूठ ही रहने देते हैं, राज को राज ही रहने देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो टोनी लम्किन है इसको पता चल जाता है कि ये जॉर्ज हास्टिंग जो है ये नेविल का बॉयफ्रेंड है, तो वो प्लानिंग बनाता है इसको भगाने की, ताकि ये जो नेविल है ये भाग जाए तो मेरी जान छूटे, मेरा पीछा छूटे, मेरी शादी ना करवाए मेरी माँ इससे। लेकिन नेविल जो है उसको ज्वेलरी की आग लगी होती है, वो बोलती है जब तक ज्वेलरी नहीं मिलेगी मैं नहीं भागूंगी। ज्वेलरी लेते हैं मिसेस हार्डकस्टल से किसी तरह से, फिर हम दोनों यानी कि नेविल और हास्टिंग्स यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये टोनी इनके साथ मिलकर प्लानिंग करता है। टोनी बोलता है मैं तुम्हें ला कर दूंगा, फिर तुम ज्वेलरी लेकर चले जाना यहाँ से, तो वो सब मान जाते हैं। तो टोनी अपनी माँ की जो कबर्ड से ज्वेलरी चुरा कर नेविल को देता है, नेविल देती है आगे रखने के लिए जॉर्ज हास्टिंग को। हास्टिंग क्या बोलता है, वो बोलता है अगर यहाँ शोर पड़ गया तो शक हो सकता है मुझ पर, तो कुछ देर के लिए वो मार्लो को दे देता है रखने के लिए। तो मार्लो बोलता है ये हो सकता है कोई कीमती चीज़ हो, मैं ऐसे रखूँगा कहीं गुम ना हो जाए क्या, तो वो मिसेस हार्डकस्टल को दे देता है उन पर ट्रस्ट करके कि ये ज़रूरी सामान है आप संभाल के रखिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर के वो सारी ज्वेलरी वहीं पे आ जाती है मिसेस हार्डकस्टल के पास। तो फिर जो मार्लो होता है वो उसको लगता है कि बारमेड है केट, उसको नहीं पता था कि इनकी बेटी है, तो उसको लगता है बारमेड है, तो आराम से वो उससे बात कर रहा होता है कॉन्फिडेंटली, बिना हकलाए, सब आराम से कंफर्टेबल होकर। तो बाद में पता चल जाता है कि ये सारा करा धरा टोनी लम्किन का था, ये कन्फ्यूजन उसी ने फैलाई थी। तो बाद में क्या होता है, ये जो मार्लो है इसको केट पसंद आ जाती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। तो वो उससे शादी बाद में जब मिस्टर चार्ल्स भी आ जाते हैं वहाँ पे और लास्ट में भांडा फूट जाता है इनका सबका, केट बता देती है सबको कि ये टोनी ने किया था, ये कन्फ्यूजन थी, दूर हो गई। तो अब क्या होता है, ये मान जाते हैं शादी के लिए और मार्लो तो मतलब बड़े आराम से बात कर रहा था केट से और उसको केट पसंद भी आ गई थी, वो उससे प्यार भी करने लगा था। तो इन दोनों की शादी हो जाती है लास्ट में। तो इसके अलावा ये जो है नेविल और हास्टिंग्स, ये पहले तो चले गए होते हैं वहाँ से भागकर, लेकिन वो वापस आ जाते हैं, चाहते थे कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही शादी करें, तो वापस आ जाते हैं, तो इनकी शादी भी करवा दी जाती है। तो इस तरह से ये उस रात को इतना बड़ा तमाशा हो जाता है। तो ये थी कहानी पूरी शी स्टूप्स टू कॉन्कर की। अभी शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो है इसका मतलब क्या है, मतलब वो जो है स्टूप का मतलब होता है झुकना और कॉन्कर का मतलब जीतना, तो वो झुकती है जीतने के लिए। तो कौन झुकती है, ऑब्वियसली नेविल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ज्वेलरी के पीछे पड़ी थी, उसको हेस्टिंग चाहे ना मिलता उसको ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए थी। तो वो हेस्टिंग से मतलब बोलती थी कि वो प्यार करती है, लेकिन वो उसके लिए नहीं झुकती है क्योंकि उसको ज्वेलरी चाहिए होती है, ज्वेलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो नहीं झुकती। लेकिन जो केट होती है वो झुक जाती है मार्लो का दिल जीतने के लिए। वो मतलब हाई क्लास की थी, फिर भी बारमेड की तरह ड्रेसअप करके बारमेड की तरह बन जाती है उसका दिल जीतने के लिए, मार्लो का दिल जीतने के लिए। और लास्ट में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है। तो त्याग किसने किया था, झुकी कौन थी, केट। तो ऑब्वियसली ये शी स्टूप्स टू कॉन्कर केट के रिलेटेड ही है। तो एक बात आपको और बता दें कि शी स्टूप्स टू कॉन्कर का जो पहले नाम रखा गया था वो कुछ और था, वो क्या था, मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। तो ये नाम रखा गया था पहले, मिस्टेक्स ऑफ ए नाइट, उसके बाद इसको चेंज कर कर शी स्टूप्स टू कॉन्कर रखा गया। तो आज का जो प्ले था ये जो था कॉमेडी है, होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय भी बहुत किया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें पता चले कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसी स्टोरीज़ हम और भी आपके लिए लेकर आएँ। तो अपने कमेंट्स ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।